नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। डोडा में जिला पुलिस लाइन के पास हुआ ग्रेनेड हमला, एसओजी का एक जवान हुआ घायल। कश्मीर विश्वविद्यालय के विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट की डेटशीट जारी। जम्मू कश्मीर को देश में गोल्फ की राजधानी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कहा उपराज्यपाल ने। 7 माह बाद आवाजाही के लिए खोला गया मुगल रोड। अब समाचार विस्तार से। जम्मू संभाग के डोडा में जिला पुलिस लाइन के पास ग्रेनेड हमला हुआ। इस हमले में एसओजी का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जवान पुंछ जिले का निवासी है। उधर हमलावरों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि डोडा में लोगों ने आतंकवाद का बहुत बुरा दौर देखा है। कई लोगों ने अपनों को इस आग में खोया है। 1999 से लेकर 2010 तक बहुत लोगों का खून बहा है। कुल्हाद और चापनाड़ी कांड में आतंकवादियों ने बर्बरता की सारी हदें तोड़कर लोगों को मारा था। दहशत के चलते सैकड़ों लोग पलायन को मजबूर हो गए थे, लेकिन साल 2010 में लोगों को एक उम्मीद जगी थी। इसी साल जिले में आतंकवादियों का खात्मा कर डोडा को आतंकवाद मुक्त जिला घोषित कर दिया गया था। प्रदेश में गोल्फ को प्रोत्साहित करने व नवोदित खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए प्रदेश की पहली गोल्फ ट्रेनिंग अकादमी शुरू हो गई है। यह अकादमी कश्मीर गोल्फ क्लब में खोली गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। कश्मीर गोल्फ क्लब प्रदेश के सबसे पुराने और ऐतिहासिक गोल्फ क्लब में से एक है। ये 2014 की विनाशकारी बाढ़ में पूरी तरह बर्बाद हो गया था। इसे फिर से तैयार किया गया है। श्रीनगर शहर के बीच स्थित कश्मीर गोल्फ क्लब में अकादमी का उद्घाटन करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि रॉयल गोल्फ क्लब कोलकाता के बाद देश का दूसरा ऐतिहासिक और पुराना क्लब यही है। ये एक गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में दुनिया के बेहतरीन गोल्फ कोर्स हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर को देश में गोल्फ की राजधानी बनने में कोई नहीं रोक सकता। जल्द ही जम्मू में भी एक राष्ट्रीय स्तर की गोल्फ ट्रेनिंग अकादमी स्थापित की जाएगी। उन्होंने पहले बैच में प्रशिक्षण प्राप्त करने आए नवोदित खिलाड़ियों से भी बातचीत की। उपराज्यपाल ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर को खेल प्रतिभाओं का एक खजाना पावर हाउस मानता हूं। हम नवोदित खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण और अवसर प्रदान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले बेशक कम हो गए हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों से माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे यात्री बड़ी संख्या में संक्रमित पाए जा रहे हैं। इससे प्रशासन खासा चिंतित है। सोमवार को संक्रमण के कुल मामलों में 72 रियासी जिलों में अन्य राज्यों से आए यात्री हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार जम्मू संभाग में संक्रमण के जो मामले आ रहे हैं, उनमें अन्य राज्यों से आने वाले यात्री काफ़ी अधिक हैं। 2 दिन में 150 यात्री संक्रमित पाए गए। सभी सीधे ट्रेन से कटरा पहुंचे थे। जून के अंतिम सप्ताह में जब संक्रमण के मामले जम्मू संभाग में कम हुए, तो माता वैष्णो देवी आने वाले यात्रियों में से अधिकांश के संक्रमित होने की संख्या बढ़ने लगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश के बाद 7 माह बाद पुंछ राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड को सभी प्रकार के वाहनों एवं लोगों की आवाजाही के लिए सोमवार को खोल दिया गया। इससे क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि अब कम से कम अगली 4-5 माह तक वे जरूरी काम के लिए मुगल रोड से कश्मीर आ जा सकेंगे। गौरतलब है कि मुगल रोड को बर्फ हटाने के बाद मई माह में खोला गया था, परंतु कोरोना को देखते हुए मुगल रोड को केवल कश्मीर की तरफ से फलों से लदे ट्रकों और खाली तेल टैंकर और पुंछ राजौरी से अस्पताल से कश्मीर के लिए रेफर किए जाने वाले मरीजों की आवाजाही के लिए खोला गया था। इसके चलते पुंछ राजौरी के वह मरीज जो वर्षों के कश्मीर में कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी जैसे गंभीर रोगों का उपचार करा रहे थे, उनकी और उनके परिजनों तथा उन लोगों की मुगल रोड को सभी के लिए खोलने की इन लोगों की बार बार मांग उठ रही थी, जिनके सगे संबंधी कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों में आने वाले दिनों में खूनी गुटिया संघर्ष फिर तेज हो सकता है। कारण द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस्लामिक स्टेट विलाया हिंद में भर्ती 4 आतंकियों को हथियार जमा कराने के निर्देश देते हुए उन्हें गद्दार कहा है। इसके साथ श्रीनगर में फिर ISWH के किसी मॉड्यूल के सक्रिय होने का भी संकेत मिलता है।
ISWH खुद को इस्लाम समर्पित असली जिहादी संगठन करार देते हुए अन्य आतंकी संगठनों को गैर इस्लामिक उन्होंने माना है। ये संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लीवेंट, जिसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया भी कहते हैं, को अपना संरक्षण व आका मानते हैं। TRF को लश्कर तैयबा का हिट स्क्वाड माना जाता है। लश्कर, हिजबुल तहरीकुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद सरीखे संगठन खुद को सिर्फ कश्मीर की आज़ादी और कश्मीर के पाकिस्तान में विलय तक सीमित रखते हैं। ISWH का मानना यह है कि वह पूरी दुनिया में खिलाफत राज कायम करने के लिए लड़ रहा है, वह पाकिस्तान या किसी अन्य समर्थन में नहीं है। कश्मीर घाटी का चेरी फल अब अरब देशों में धूम मचाने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार चेरी की मिश्री किस्म की खेप को दुबई में लॉन्च किया गया। श्रीनगर से दुबई के लिए निर्यात की गई पहली खेप को सोमवार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। जल्द खराब होने वाली फसलों की श्रेणी में शुमार चेरी के अरब देशों में निर्यात को एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोजेक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से किया जा रहा है। कृषि विभाग ने इसके लिए गो एयरलाइंस के साथ MOU साइन किया है। गो एयरलाइंस की कार्गो उड़ान से ये चेरी सस्ती दरों पर विदेशी बाजार तक पहुंचाई जाएगी। ओपेडा के साथ पंजीकृत निर्यात चेरी को बाकायदा अच्छी ब्रांडिंग के साथ विदेशों में बेचा जा रहा है। इसमें शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी भी मदद कर रही है। कश्मीर विश्वविद्यालय के विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए होने वाले एंट्रेंस टेस्ट की डेट शीट जारी कर दी गई है। एंट्रेंस टेस्ट 15 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच होंगे। विभिन्न PG कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट होंगे। एंट्रेंस टेस्ट 2 सत्र में होंगे, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। विश्वविद्यालय की तरफ से जारी अधिसूचना के तहत विद्यार्थी अपने एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट से 9 जुलाई डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यार्थियों को रोल नंबर के हिसाब से सेंटर अलॉट किए गए हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत विद्यार्थियों को अपने परीक्षा केंद्रों में 1 घंटा पहले पहुंचना होगा और परीक्षा हाल में परिसर में 15 मिनट पहले प्रवेश करना होगा। इस दौरान उन्हें शारीरिक दूरी का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा और जैसे ही टेस्ट समाप्त हो जाए तो विद्यार्थी वापस घरों में चले जाएंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड और फोटो पहचान पत्र के बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक तो चलमिलाती गर्मी से लोग वैसे ही परेशान हैं और दूसरा बिजली का कट, इससे लोगों की परेशानी और भी बढ़ती जा रही है। इसी के तहत आज वैक्सीनेशन सेंटर में जहां बिजली पूरी तरह से गुल रही, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के बारे में अधिक जानकारी साझा कर रही हैं डॉक्टर गीतू दत्ता। वैक्सीन हो रही है, वहाँ का आप शेड्यूल टाइम थोड़ा चेंज करिए ताकि जो लोग वैक्सीनेट करवाएं, ये कई बार बच्चे बेचारे गर्मी में गिर जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट बाहर खड़े होते हैं, अंदर लाइट नहीं होती, तो बहुत सारी हमें ये प्रॉब्लम है कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है। बाकी हमारी वैक्सीन स्मूथली चल रही है, पब्लिक आ रही है, पब्लिक काफ़ी अवेयर है, उनको मैं गाइड करती रहती हूँ। जो कोविड के प्रोटोकॉल्स होते हैं वो खुद भी फॉलो कर रहे हैं। बस मेरा यही आज का है। डिलिमिटेशन के मुद्दे को लेकर पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने प्रेस मीट की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को बराबर सीट्स मिलनी चाहिए। इसमें पॉपुलेशन को बेशक देखा जाए, उसके अलावा और भी बहुत ऐसे फैक्टर हैं जिस कारण इन दोनों में बराबर की सीट बंटनी चाहिए। इसके बारे में अधिक जानकारी उन्होंने साझा की। लाने के लिए ये लाजमी हो जाता है कि बराबर की सीटें मिलें और साथ ही साथ जो सीटें SC के लिए रिजर्व होनी है, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व होनी है, वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत ही होनी चाहिए। उसमें किसी भी किस्म की पॉलिटिकल दखलंदाजी ना हो। देखा जाता है कि जो जहां इनको सूट करता है वो सीट जो है वो SC के लिए रिजर्व कर दी जाती है और जहां सूट नहीं करता है वो यहाँ ये जो है इस किस्म की धांधली को रोकना पैंथर्स पार्टी की प्राथमिकता रहेगी ताकि इंसाफ हो सके और जम्मू खित्तों को उसका हिस्सा मिल सके। अगर ऑल पार्टी मीटिंग में जम्मू प्रांत की पार्टियों को पूरी रिप्रेजेंटेशन मिली होती तो आज ये। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर बीजेपी के सीनियर लीडर राजीव चारक ने प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। लोग हैं जम्मू कश्मीर के संपूर्ण लोग
वो एक चैन की सांस ले रहे हैं। आज हमारा कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, हमें कहीं परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम सीधी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सीधा चंडीगढ़ या दिल्ली या जहाँ भी हमें पहुंचना होता है हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। ऐसी विभूति को हम शत शत नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति जेके बोस के खिलाफ 10वीं कक्षा के छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि जेके बोस की तरफ से हमें सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। उनकी मांगे हैं कि उन्हें मास प्रमोशन दिया जाए ताकि वो आगे की पढ़ाई को जारी रख सकें। दिनों के बाद आएगी। अगर बोर्ड वाले इतने सच्चे हैं तो उन्होंने बोर्ड का गेट क्यों बंद किया? तो इसका मतलब झूठे हैं, तभी उन्होंने बोर्ड का गेट बंद कर दिया ना। हमने 10th के पेपर तो बिल्कुल भी नहीं देने। हमारे 17 को स्कूल लग जाने हैं, 17 अगस्त को फिर हमारे पेपर स्टार्ट हो जाने 11th के। हम 10th पढ़ेंगे कि 11th पढ़ेंगे? सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का यही कहना है कि ये हमें 11th में प्रमोट कर दो। SC, ST, OBC ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज एक प्रेस मीट की गई, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी लोगों का माइग्रेशन सर्वे किए जाने पर सरकार का शुक्रिया अदा किया। उससे भी हमारा निवेदन है कि वो भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर जिस सर्वे को कंप्लीट कराएं और घर घर जाएं और अवेयर करें कि कोई भी ऐसा परिवार जो है गद्दी सिप्पी और गुज्जर बकरवाल इस सर्वे में ना रह जाए, ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स जो बनती हैं, कितना पैसा इस पर रखा जाएगा, कितना खर्च होगा, ये सारी चीजें जो हैं साफ होंगी और ये रेवोल्यूशनरी कदम है और ये आने वाले दिनों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।